चलिए, तो आज जो कुंडली मैं देख रही हूँ ये एक मेल की कुंडली है और इनका जन्म हुआ है 12 जून 1992। वेस्ट बंगाल का इनका जन्म है और इनकी कुंडली में मंगल दोष भी मुझे दिख रहा है कि मंगल दोष भी है। तो इस कुंडली को चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं और क्या नहीं अच्छी हैं, कौन से ग्रह दशा चल रहे हैं, कैसे इनका नेचर कैरेक्टर है, इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इनके बच्चों से रिलेटेड ओवरऑल इनकी कुंडली पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या कहती है इनकी कुंडली। तो सबसे पहले बात करूँगी इनका जातक का जो लग्न है वो कन्या का लग्न है, लेकिन डिग्री वाइज काफ़ी वीक दिख रहा है। 24 डिग्री पे है तो थोड़ा सा वीक है। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर इनके रहेगा। तो जब ये पर्सनल बात करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं इनको उपाय भी दूँगी। तो यहाँ पर इनका लग्न है, जैसे कन्या लग्न है वर्गो का, राशि इनकी तुला है और इनका जो राशि स्वामी है वो शुक्र है, नक्षत्र स्वामी गुरु है और इनका जो बैलेंस ऑफ दशा मैं कहूँगी वो भी गुरु का ही है। ये गण राक्षस है, इनका वर्ण इस शूद्र और नाड़ी इनकी आंत्या है। तो ये तो इनका जो लग्न और राशि है उसकी मैंने बात की है। अब मैं बात करूँगी क्योंकि ये कन्या लग्न के हैं तो कन्या लग्न के लोग कैसे होते हैं पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इनका थोड़ा सा ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। इस लग्न के जो लोग होते हैं थोड़े से ऐसे बोल सकते हैं कि डबल पर्सनालिटी के होते हैं, लेकिन बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होते हैं, ज्ञानी ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन हर एक सब्जेक्ट के बारे में इनको जानकारी पसंद होती है, इकट्ठा करना, जानना और उसके ऊपर बात करना। सेकंड चीज़ जो है कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान से ही कोई भी समझा सकता है या मनवा सकता है कोई भी बात। अगर इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, गुस्सा किया जाए या बहुत ही आप प्यार से लाइक कैसे होते हैं ना कि इमोशंस के साथ भी अगर आप इन्हें कुछ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी से ये लोग कन्विंस नहीं होते हैं, ना बात को मानते हैं, जब तक कि इनकी खुद की बुद्धि उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट ना कर ले और इनकी बुद्धि या इनकी जो समझ है उस चीज़ को समझ ना ले कि यस मेरे लिए ये चीज़ें ठीक है, तब तक ये उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं। भले कितना भी इनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे, गुस्से से समझाने की कोशिश करे या प्यार से या इमोशनल हो करके, फिर भी ये लोग नहीं उस चीज़ को मानते हैं। भौतिक क्षमता अगर बात करूं तो बहुत अधिक इनके अंदर होती है, काफ़ी ब्रेव होते हैं ये लोग, इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है और अगर इनके आसपास तकलीफ़ है, दुख है तो भी ये उसे काफ़ी बर्दाश्त करते हैं और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पता भी नहीं चल पाती है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों को अपने भीतर रखते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, अंतर्मुखी नेचर इनका होता है। इसीलिए हर किसी के सामने ये अपनी दिल की बात नहीं रखते हैं और ना अपने दिल की बात हर किसी से करना इनको पसंद ही होता है। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन ये खुद उसे डील करना जानते हैं। वैसे ये लोग काफ़ी जो अपोजिट जेंडर होते हैं उनसे ये लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कई बार और लोग भी इनकी तरफ काफ़ी खिंचते हैं, क्योंकि उनके साथ में इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है या हो जाती है। इस तरह के जो ये कन्या लग्न वाले हैं इनका दिख रहा है। अगर मैं इनके एजुकेशन के बारे में बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग शिक्षा और ज्ञान लेना पसंद करते हैं और काफ़ी होते भी हैं, मतलब एजुकेटेड ये लोग काफ़ी होते हैं, हायर स्टडीज़ ये लोग काफ़ी करते हैं। धर्म के मामले में थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं घुसते हैं और बहुत कम भी नहीं, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही उसमें घुसते हैं। और ये जो भी काम करते हैं एक टीम में काम करना पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं या सपोज़ डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या ऐसा काम जिसमें एक ग्रुप में काम होता है, तो इनके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोगों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, एक टीम वर्क काफ़ी ये लोग करते हैं। ये इनके अंदर पॉजिटिविटी होती है और काफ़ी ये पॉजिटिव लोग भी होते हैं और ये सारी इनकी अच्छाइयाँ हैं। पर कुछ नेगेटिव थिंग्स भी इनके अंदर होती हैं। कई बार इनको अगर सक्सेस ना मिले या किसी चीज़ से ये बोर हो जाएं तो उस काम को ये बीच में ही क्विट कर देते हैं या करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से सक्सेस मिलने में इनको तकलीफ़ आती है कि कुछ काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट हटा तो ये दूसरा कुछ करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अपने लिए ये लोग सेल्फिश होते हैं, जिससे इनको बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन पहले अपने बारे में सोचते हैं। वैसे ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा इससे इनको बचना चाहिए। और कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा कोई भी बात होगी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। उस चीज़ की वजह से जो भी इनसे करीबी लोग होते हैं, चाहे इनके रिलेशन में रिलेटिव्स हों, फैमिली हों, फ्रेंड्स हों, वो इनसे थोड़े से दूर या इनसे थोड़े कटे कटे रहते हैं। वैसे भी इनके फ्रेंड्स काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डीप तक बात करना और उसके बारे में तर्क वितर्क करना, जिससे लोग थोड़े से परेशान होते हैं। तो थोड़ा बहुत क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है तो ये उस ज्ञान को आगे तक ले जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। तो लेकिन इनको हर किसी के सामने इस चीज़ को ना बात करें तो अच्छा होगा। इनके जो भी रिलेशंस होंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ से इनको बचना चाहिए, भले ही इनके पास कितना भी ज्ञान रहे। वैसे ये लोग जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ना किसी के लिए बहुत जल्दी जान देते हैं कि इतना किसी के लिए इनको फीलिंग्स या प्यार आ जाए कि उसके लिए जान दें, ऐसा भी इनका नेचर नहीं होता है। लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होते हैं। किसी को अगर कोई ये एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अपने लिए ये उन चीज़ों को इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये काफ़ी अच्छा करते हैं। अब बात करूँगी जो इनका दूसरा घर है, जहाँ पर क्योंकि वर्गो लग्न है तो 6 नंबर की इनकी कुंडली बनती है, तो 7 नंबर इनके दूसरे घर में आ रहा है, जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। इनका चंद्रमा बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँगी शुक्र देव की, तो कुंडली के मूल त्रिकोण में है। और ऐसे बोलते हैं कि सेकंड हाउस जो होता है वो धन का घर होता है, परिवार का घर होता है और वाणी का भी घर होता है। तो इनकी जो वाणी होगी वो काफ़ी मीठी होगी, मतलब ये अगर किसी से बात करेंगे तो वो काफ़ी सुनने में अच्छी लगेगी, इनकी वाणी काफ़ी अच्छी रहेगी। धन की परेशानी ज़्यादा इनको नहीं आएगी, स्पेशली जब इनकी चंद्रमा की दशा रहेगी या शुक्र की दशा अंतर्दशा रहेगी तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फैमिली के साथ रिलेशन मेंटेन करने में इनको ज़रूर प्रॉब्लम्स आएंगी और उस चीज़ में इनको हमेशा स्ट्रगल फील होगा कि किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से बात करें। और यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा की जैसे एक ही दृष्टि होती है 7वीं, तो यहाँ से दूसरे घर से जो 8वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो इनकी लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आते रहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि ये मांगलिक यहाँ 8वें घर में है, तो ये इनके अंदर मंगल का भी दोष है, मांगलिक भी हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही, हर्डल्स आ रहे हैं, उनको ये थोड़ा रिमूव करते रहें या शांत रहें, उस टाइम पैनिक ना हो, तो इनके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। इनके एक भाई का योग ज़रूर दिख रहा है। वैसे काफ़ी ये एनर्जेटिक दिख रहे हैं, काफ़ी भाग दौड़ भी दिख रही कि करते होंगे। इनका पराक्रम भाव में इनका वृश्चिक राशि है, तो काफ़ी इनकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। कई बार ऐसे लोग सेना में भी चले जाते हैं, लेकिन मंगल इनका 8वें घर में है। अगर यहाँ पे होता है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं। तो इनका एक दिख रहा है कि कहीं से कनेक्शन हो सकता है, या ट्रैवलिंग वगैरह में या ऐसी जगहों पर दिख रहा है कि इनका योग बन रहा है, ये कर सकते हैं। बात करूंगी अगर इनके चौथे घर का, जहाँ पर इनके राहु बैठा है, और ये धनु राशि का राहु बैठा हुआ है। राहु चौथे घर में धनु राशि में बैठा है, तो ये नीच का राहु हो गया है। इसके कारण राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो इनकी लाइफ में परेशानियां बहुत ज़्यादा आएंगी। चाहे वो माँ से रिलेटेड हो, माँ की हेल्थ में तकलीफ़ आ सकती है, या माँ से दूर जा सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसे लोग अर्ली एज में काफ़ी दूर घर से चले जाते हैं, फ़ॉरेन चले जाते हैं, या कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं, जहाँ से माँ से दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं। और कभी कभी माँ की सेहत में भी कुछ तकलीफ़ आ जाती है, या माँ के सुख में भी कमी हो जाती है। और गाड़ी, घर जो होता है, घर बनाने में, गाड़ी लेने में, इन सब में भी इनको काफ़ी परेशानी आएगी। और माँ की हेल्थ का भी इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में ये सारे प्रॉब्लम्स इनके दिख रहे हैं। वैसे इनका जो अभी चल रहा है, ये इनका शनि की महादशा चल रही है, जो स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट 2006 से, और ये 2022 तक रहेगी, जिसमें राहु इनका 2019 नवंबर में आया था। और उस टाइम पे इनके दिख रहा है कि 2017 से लेकर के 2019
तक इनका काफ़ी 2019 तक काफ़ी टफ पीरियड गया होगा। शायद हो सकता है कि कोई बड़ा लॉस हुआ हो, बड़ी झटके लगे हों, या ये दूर गए हों, फैमिली से दूर गए हों, या माँ की हेल्थ में, या माँ से कुछ परेशानी, या माँ को कोई परेशानी, या घर से दूर का भी योग दिख रहा है कि इस पीरियड में कुछ हुआ होगा। अब जब इनसे बात होगी तो इसके ऊपर ये बताएंगे तो पता चलेगा। मैं अभी इनकी सिर्फ कुंडली देख रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको प्रेडिक्शंस जो भी हैं इनके कुंडली में उससे बता रही हूँ। वैसे इनकी जो परेशानी है वो यहाँ पर दिख रही है कि ज़रूर राहु की दशा में इनके आसपास आएंगी। माँ के सुख में, जैसा मैंने कहा, कमी आ सकती है। पूर्वजों से मिली संपत्ति, अगर पहली चीज़ तो इन्हें खुद की संपत्ति बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। जो राहु की दशा में जो चौथे घर में इनका राहु बैठा है, तो खुद भी जैसे होता है कि हमारी एक बेसिक नीड होती है, उसमें इनको काफ़ी परेशानी होगी अपनी प्रॉपर्टी लेने में, घर बसाने में, घर लेने में, गाड़ी लेने में, या जो भी एक बेसिक नीड होती है उसमें तकलीफ़ आएगी। और अगर इनके सिस्टर से, इनके फादर से, कहीं से इनके पास ऑलरेडी अच्छे घर से होंगे और प्रॉपर्टी होगी, तो उसे मैनेज करने में, संभालने में भी इनको काफ़ी परेशानी आएगी। उस चीज़ से भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं बोलूँगी कि जो 5वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है राहु की, तो अचानक कोई परेशानी का योग इनकी दिख रहा है। जैसे मैंने कहा कि इनका मंगल आया था 2017 में, तो उस टाइम से लेकर के 2019 के बीच में कुछ बड़ा झटका अचानक से इनको लगा होगा, अचानक से कोई परेशानी आई होगी। और वो भी जैसे चौथे घर से अगर मैं बोलूँ तो माँ से रिलेटेड, या कुछ जो लॉस मैंने कहा प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों से रिलेटेड भी दिख रहा है, कुछ अचानक से आ जाती है। या कभी कभी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं होती और अचानक उस चीज़ में आ जाए। ज्ञान के फील्ड में ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग है, या हायर स्टडीज़ है, मेडिकल लाइन है, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वैसे फॉरेन सेटलमेंट का योग ज़रूर बन रहा है, क्योंकि राहु इनके चौथे घर में बैठा है। नेटिव लैंड से दूर ले जाने का योग दिख रहा है इसमें, क्योंकि राहु जब चौथे घर में होता है तो जो आपका, जहाँ से आप पैदा हुए हैं वहाँ से दूर के भी योग बनते हैं। कई बार राहु की दशा में ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उतने टाइम के लिए भी इंसान चला जाए तो इनके फॉरेन सेटलमेंट के भी योग बन रहे हैं, और वहाँ से थोड़ा लाभ के भी योग इनके बन रहे हैं। कहीं ना कहीं खर्चों पे इनके कंट्रोल दिख रहा है कि राहु का जो 12वें घर पे दृष्टि जा रही है, तो खर्चों पे इनके कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल आएगा। वहाँ पर इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेफिजूल की जो खर्ची होती है उन चीज़ों पे इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए जो भी उपाय होंगे वो मैं इनको ज़रूर दूँगी, जिससे जो भी इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकें। बात करूंगी इनके 5वें घर में, जहाँ पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव पंचम भाव में। तो संतान सुख इनको ज़रूर मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। पुत्री का योग डेफिनेटली है कि इनके पुत्री ज़रूर होगी। इनकी जो लव लाइफ होगी, रिलेशनशिप में भी ये सफल होंगे। वैसे ज़्यादा इनको कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पेट वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा कुछ परेशानी इनके नहीं दिख रही है कि जल्दी कोई आएगी। मैरिड लाइफ अगर मैं बात करूंगी तो वो अच्छी रहेगी इनकी, शादीशुदा ज़िंदगी। अगर 5वें घर से मैं देखती हूँ 7वें घर को, शादी के घर को, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप इनके लिए अच्छी रहेगी। अगर ये कुछ पार्टनरशिप में भी काम करेंगे तो उसमें भी ये ज़रूर सफल हो जाएंगे, और अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो इनके लिए चीज़ें आगे अच्छी रहेंगी। वैसे ये काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ें देखेंगे, और शनि यहाँ बैठा है तो ऐसे लोग कई बार जो अकाउंट्स होते हैं, सीए होते हैं, जो कॉमर्स वगैरह में जाते हैं, अकाउंट्स करते हैं वो, लेकिन स्पेशली जैसे जो लोग मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं, सर्जन वगैरह जो होते हैं, या जहाँ पर हम ऐसे बोलते हैं केमिकल्स की चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसे फील्ड में दिख रहा है कि जा सकते हैं, और इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों में ये ले सकते हैं। भाई बहन के साथ, इनके जो भी भाई बहन रहेंगे उनके साथ इनका ठीक ठाक रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, वो आएंगी, लेकिन शनि की दशा में इनको बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही हैं कि बड़ी प्रॉब्लम्स इनको आएंगी। उन चीज़ों से ये ज़रूर निकल जाएंगे। लेकिन घर से दूर जाने के योग दिख रहे हैं, फैमिली से दूर जाने के योग दिख रहे हैं धन कमाने के लिए। इनके कहीं ना कहीं से धन आगमन के रास्ते ज़रूर खुले रहेंगे, क्योंकि 5वें घर से जो 11वें घर पर दृष्टि पड़ रही थी, इनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। कहीं ना कहीं से कामकाज भी इनका अच्छा रहेगा, पैसे
आते जाते रहेंगे और बुद्धि से जुड़े काम ये बहुत अच्छे कर सकते हैं, उसमें से ये अच्छा कमा भी सकते हैं। और शनि देव की दशा में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी इनके लिए रहेंगे। और सेकंड भाव पे अगर मैं बोलूँ, जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि जा रही, तो थोड़ी सी वाणी कभी कभी उग्र हो जाती, हार्श हो जाती है, टंग थोड़ा सा कभी कभी कंट्रोल करने में, या अगर ये कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ा सा सामने वाले को सुनने में थोड़ा रूड फील हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इनको अपनी वाणी पे हमेशा कंट्रोल रख के मीठी वाणी में बात करना चाहिए, जिससे कि अगर करते हैं, वैसे तो इनका वहाँ शुक्र बैठा है, चंद्रमा के साथ चंद्रमा बैठा है, तो काफ़ी अच्छा दूसरे घर में है। लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा वाणी पे कभी कभी इनका कंट्रोल छूट सकता है, तो वहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखें। फैमिली का सपोर्ट इनको हमेशा मिलता रहेगा, फैमिली ज़रूर इनको सपोर्ट करेगी, इनके लिए फ़िक्रमंद रहेगी। और इनकी कुंडली में अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली पुत्री का योग बन रहा है। अगर मैं इनके 6th हाउस की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ शनि की राशि है, तो ये लोग काफ़ी, ऐसे मैं बोलूँगी कि इनको, ऐसे लोग कई बार लॉयर वगैरह हो जाते हैं, या कोर्ट कचहरी से भी इनका किसी तरह का रिश्ता रहता है, या मेडिकल लाइन जहाँ दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी सारी मेडिकल फील्ड्स में लोग होते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलावा भी अलग अलग चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों में ये जा सकते हैं और वहाँ से ये अच्छा कर सकते हैं। 7th हाउस की बात करूँगी तो थोड़ा बहुत इनको परेशानी ज़रूर आएगी। शादी कभी कभी ऐसे लोगों की लेट होती है, या फिर शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, और कई बार तो पार्टनरशिप भी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि 7वें घर में मीन राशि का यहाँ पर दिख रहा है, मीन राशि है, तो इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियाँ ज़रूर रहेंगी। जो हम कहते हैं कि कैसे मैनेज करें खर्चों को, कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें शादी को, क्योंकि कभी कभी शादी भी थोड़ी लेट होती है और होने के बाद भी थोड़ी बहुत हर्डल्स आती रहती हैं। वैसे पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी रहेगी, एक ऐसे बोल सकते हैं बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, जिसे देख करके लोग एक अपने आप ही समझ सकते हैं कि इंसान बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 8वें घर की बात करूँगी, जो हम एक मृत्यु का भी घर मानते हैं, एक्सीडेंट का घर मानते हैं, और परेशानी हर्डल्स के लिए भी और चीज़ों की मानते हैं, तो उस जगह पे देखें तो मंगल अपनी ही स्वराशि मेष राशि के बैठे हुए हैं। इनके गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग दिख रहे हैं, मेडिकल फील्ड में, या जहाँ पर काफ़ी औजार यूज़ होते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं, जो एक अच्छी पोस्ट होती है, या गवर्नमेंट में भी कोई अच्छी पोजीशन होती है, तो ऐसे योग इनके यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत राजयोग में जा रहा है, तो 2017 में पॉसिबिलिटीज है शायद इनको कुछ नई जॉब मिली हो, 2016-17 के आसपास, या कुछ इन्होंने नया किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें हर्डल्स भी दिख रही हैं, जैसे फैमिली में कुछ परेशानी आना, या इस तरह की कुछ तकलीफ़ें इनकी लाइफ में आना, वो ज़रूर हुई होंगी। बट यस, काम के हिसाब से मैं बोलूँगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई होंगी, काफ़ी उसमें इन्होंने अच्छा एक अपना मुकाम भी बनाया होगा। लेकिन सेटलमेंट में फिर भी इनको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। जल्दबाजी करने से इनको हमेशा बचना चाहिए। वैसे इनकी जो आयु है वो काफ़ी लंबी दीर्घायु रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिख रही है। लेकिन अचानक से जो तकलीफ़ आती है, जैसे सर में कुछ तकलीफ़ आना, कई बार लोगों को माइग्रेन या गुस्सा बहुत आता है, तो उसकी वजह से सर दर्द होना या कुछ परेशानी आती है, तो उस चीज़ से ज़रूर इनको थोड़ा सा संभल के और बच के चलना चाहिए, तो इनके लिए ठीक होगा। बात करूंगी 9th हाउस, जो भाग्य स्थान है, यहाँ पर वृष राशि में सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सूर्य की सूर्य की दशा में पिता से थोड़ी बहुत परेशानी, या पिता को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, या पिता के सुख में थोड़ी बहुत कमी आना, या उनका सपोर्ट ना मिल पाना या कम मिल पाना के योग ज़रूर बन रहे हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस कभी कभी होता है कि फादर कुछ बोले और बच्चा उसको थोड़ा सा इग्नोर करे, या दोनों के जो मतभेद होते हैं, जो जिस चीज़ पे एक मत होना, उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। किस तरह की कोई भी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र भी बैठा हुआ है, और शुक्र की दशा में इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। हो सकता है कि फादर जिस फील्ड से जुड़े हों उसी फील्ड में ये जा सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं बोलूँ तो, क्योंकि वाइट चीज़ों को भी बिलोंग कर रहा है और सूर्य भी, तो कई बार ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। कई बार ऐसे लोग जहाँ पर गवर्नमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा करते हैं। इवन इनके फॉरेन जाने के भी योग दिख रहे हैं कि शुक्र की दशा में जा सकते हैं। शायद सूर्य की दशा में इन्होंने ट्राई तो किया होगा, लेकिन इतना योग नहीं बना है। वैसे छोटे भाई बहन के साथ इनका जो
रिलेशन रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फ़िज़ूल की जो खर्ची होती है, फ़िज़ूल की जो भाग दौड़ होती है वो इनको काफ़ी करनी पड़ेगी और उसमें सफलता मिलने में भी इनको थोड़ी सी परेशानी आएगी। थोड़ा सा इनको लगेगा कि मुझे चीज़ों को संभालने में, चाहे वो फादर के साथ रिलेशन है या जो भी फैमिली के ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ भी थोड़ा सा इनको कभी कभी परेशानी फ़ील होती होगी। जैसा मैंने कहा, टंग पे थोड़ा इनको ज़रूर कंट्रोल रखना चाहिए। ये चीज़ें इनके सूर्य की दशा में थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन वैसे दिख रहा है कि ये काफ़ी धार्मिक होंगे। इनका जब इस सूर्य का अंतर्दशा या महादशा जो भी शुरू होगा उस टाइम से ये काफ़ी धार्मिक हो जाएंगे। और शनि में मुझे दिख रहा है कि 2014 में इनका सूर्य की अंतर्दशा आई थी, उस टाइम से इनका जो मन है वो काफ़ी धर्म की तरफ चला होगा। लेकिन पिता से जुड़ा यहाँ पर कुछ एक परेशानी दिख रही है, पिता के हेल्थ या पिता के चीज़ में 2014 जो है उसमें कुछ परेशानी यहाँ पर दिख रही है। तो इनसे जब बात होगी तो इसके ऊपर ये क्या बोलेंगे, बट यहाँ पर जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली इनको थोड़ा बहुत परेशानी, भाग्य में परेशानी, थोड़ी बहुत पिता के साथ मैच करने में, अपने जो डिफरेंसेस होते हैं उसको ठीक करने में शायद प्रॉब्लम्स आई होंगी या पिता को ही कुछ तकलीफ़ आई होगी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इनका शुक्र यहाँ अच्छा है तो इनको पिता का जो भी मिलेगा सपोर्ट अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं कुंडली का अगर मैं बात करूँ तो शुक्र अपनी खुद की राशि में है और कुंडली की मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो इस कारण हायर स्टडीज़ के योग ज़रूर इनकी कुंडली में बन रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे जाने के योग बन रहे हैं। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि हो सकता है डॉक्टरी लाइन, मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग लाइन, या किसी तरह से गवर्नमेंट से किसी तरह से कनेक्शन, या वहाँ पे जॉब, या वहाँ से बहुत ज़्यादा मान सम्मान के योग भी इनकी कुंडली में ज़रूर हैं। और अगर ये शुक्र की दशा जब भी इनकी आएगी लाइफ में, चाहे महादशा आ गई तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर इनको अंतरदशा भी मिल गई तो थोड़ा भी ये एफर्ट डालेंगे तो उसका इनको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर ये थोड़ी भी मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ जो तीसरे घर पे भी शुक्र की दृष्टि जा रही है, तो इनको ट्रैवलिंग से, फॉरेन से काफ़ी लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। इनको ग्लैमर वर्ल्ड से भी काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो उस टाइम पे अगर ये चीज़ें करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो भी इनके यहाँ पर नीच के ग्रह हैं उसके लिए मैं इनको उपाय ज़रूर दे दूँगी। अगर बात करूँ इनके 10वें घर में जो मिथुन राशि में बुध केतु बैठे हुए हैं, इनको अगर इन्होंने पन्ना पहना हुआ है, जब बात करूँगी पता चलेगा, जो ग्रीन कलर का एमरल्ड होता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पहना है तो इनको ज़रूर पहनना चाहिए। एक कम से कम 5 to 6 कैरेट का वेडनेसडे के दिन अपने लास्ट फिंगर में अगर ये सिल्वर में करके, चांदी में बनवा करके ये पहन लेते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बुध अपनी ही स्वराशि में बैठा है तो ये बुध इनको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाएगा, नेम फेम देगा, काफ़ी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि के दम पर ये काफ़ी अपने करियर में आगे जाएंगे और काफ़ी अच्छा भी करेंगे। वैसे ये काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ों को ये सीक्रेट भी रखते होंगे, हर चीज़ सबके सामने शेयर नहीं करते होंगे। ज़रूर इनके अंदर कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें, इनकी प्लानिंग्स जो हैं वो प्लान करके अपने हिसाब से करते होंगे। हर समय हर चीज़ सबके सामने ये नहीं बोलेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ये। रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे रिसर्च, किसी भी चीज़ की रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हैं। साइंस, मेडिकल से जुड़े काम में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी सामने वाले को काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। जब भी इनसे कोई मिलेगा तो इनकी जो एक पर्सनालिटी होगी, जो बातचीत का स्टाइल होगा, जो इनकी बुद्धि होगी, उससे सामने वाला काफ़ी अट्रैक्ट होगा। क्योंकि इनकी कुंडली में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, जिसकी वजह से एक भद्र नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। लेकिन केतु यहाँ बैठा है, केतु के बैठने की वजह से इनके सुख सुविधा में हमेशा परेशानी आएगी, हर्डल्स आएंगी। माता से दूर जाने के योग दिख रहा है, या माता के सुख में ज़रूर कमी दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स कभी कभी इनकी लाइफ में ऐसी रहेंगी जो इनको लगेगा कि ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। मैं क्या करूँ, मतलब मैं कैसे इस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकालूँ। क्योंकि मिथुन राशि में जो केतु बैठता है तो वो नीच का हो जाता है, तो इनको ज़रूर कहीं ना कहीं अपने काम काज में भी कभी कभी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ना मिले, परेशान हो, और कहीं ना कहीं चीज़ें बनाने में भी इनको थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। कभी कभी शायद ऐसा भी होता है कि माँ के साथ भी समझने में, माँ को या समझाने में इनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। कुछ भी इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं जो हो सकती है। परिवार की एक कमी या उनके साथ कुछ डिफरेंसेस ज़रूर इनकी लाइफ में ये महसूस करेंगे, या इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से जो 6th भाव पे दृष्टि जा रही है केतु की, तो कहीं ना कहीं केतु की दशा में इनको बहुत संभल के चलना होगा। अचानक से कोई बीमारी आ जाना, या कोर्ट
कचहरी के कुछ झंझट में फंस जाना, किसी तरह का केस हो जाना या कुछ कर्जे में फंस जाना या ज़बरदस्ती की जो बीमारियां कुछ ऐसी जो बिना बताए आ जाएं अचानक से, तो इस तरह के योग ज़रूर बन रहे हैं। तो इनको केतु के भी उपाय ज़रूर करने होंगे उन चीज़ों के लिए। मैं इनको जब बात होगी तो ये उपाय इनको ज़रूर दे दूँगी। इनके 11वें घर में कर्क राशि है। अगर वहाँ से मैं देखती हूँ तो जो 7वीं दृष्टि उसकी 5वें घर पे जा रही है शनि पे, तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा बेचैन हो सकता है। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, बच्चे होने में भी थोड़ा लेट होता है। जैसे मैंने कहा मैरिज में भी डिले दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो, उसी तरह बच्चे होने में भी डिले दिख रहा है और पुत्री संतान का योग दिख रहा है। वो भी कई बार ऐसे हो जाता है कि लेट बच्चा हो या सर्जरी से बच्चा हो या मिसकैरेज होकर कुछ हो, तो इस तरह का भी योग इनकी कुंडली में ज़रूर बन रहा है। तो थोड़ा सा इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा की दृष्टि जा रही है तो एक तरह से ये थोड़ा सा विष योग बनाती है। मतलब जो भी चीज़ें लाइफ में मिलती हैं वो काफ़ी परेशानियों के बाद, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ मिली तो लेकिन बहुत लेट हो गई, जिससे मैं बहुत दुखी हो गया। तो इस तरह का थोड़ा सा योग इनकी कुंडली में ज़रूर बन रहा है। 12वें घर में इनके जो सिंह राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो कई बार ऐसे लोग ना बाहर जाकर के शादी कर लेते हैं, मतलब विदेश में फॉरेन में शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं। कई बार लव मैरिज के योग बन रहे हैं और वो भी फ़ॉरेन से कनेक्शन दिख रहा है, तो फ़ॉरेन में ही शादी कर लिए या फ़ॉरेन में सेटल हो गए या फिर इंटरकास्ट कर लिए। इस तरह का योग इनके ज़रूर दिख रहा है। विदेश सेटलमेंट के भी योग इनके बन रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ काफ़ी फिजूल खर्ची या पैसे जमा करने में इनको परेशानी आएगी और कहीं ना कहीं इनका जो एक बेसिक नीड होती है घर की, एक सुकून की, एक सेटलमेंट की, उसमें ज़रूर इनको हमेशा एक खालीपन महसूस होगा या बहुत परेशानी आ सकती है। मैरिड लाइफ में भी इनके दिक्कत मुझे दिख रही है। शादी लेट के साथ साथ कभी कभी होता है कि शादी को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि इनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर मैं बोलूँ तो 8th भाव संबंधी भी इनको प्रॉब्लम्स रहेंगी। शायद कई बार ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट ना मिल पाना, इंसिस्टर्स की या तो प्रॉपर्टी ना मिल पाना, या मिल भी गई तो उसको संभालने में या उसका सुख लेने में भी मुश्किल। कि सपोज़ अब आप कहीं ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ आपके इंसिस्टर्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप वहाँ से कहीं और चले गए तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी फिर ज़ीरो हो जाती है। तो उस तरह का भी योग इनकी कुंडली में बनता हुआ दिख रहा है। शादी डेफिनेटली लेट का योग या जो मैरिड है, मैरिज का जो सुख है उसमें भी तकलीफ़ दिख रही है। तो इनको इन चीज़ों के लिए ज़रूर केयरफुल रहना होगा। साथ में इनके लिए एक एडवाइस है कि अगर इन्होंने पुखराज पहना हुआ है जो येलो सफ़ायर होता है, तो उसको इनको मैं बोलूँगी कि ना पहने, क्योंकि उससे और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, डबल परेशानी इससे बढ़ेगी। और अगर इन्होंने नहीं पहना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ना पहने। इनको मैं गुरु से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर इनका नीच का गुरु हो गया है उससे जुड़े कुछ उपाय दूंगी, जिससे ये अगर प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हैं तो वो दूर हो जाएंगे। अभी बात करूँगी इनका जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इनका जो बर्थ डेट है 12 जून 1992। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आता है ये 3-3 का आता है, यानी गुरु एंड गुरु का आता है। इस कारण से काफ़ी ये ज्ञानवान होंगे, काफ़ी ज़्यादा हायर स्टडीज़ इन्होंने की होगी, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे होंगे। एजुकेशन वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा होगा और ये हायर स्टडीज़ पसंद भी करते होंगे। शायद अब तक भी ये कुछ स्टडीज़ कर रहे हों, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, हीलिंग प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी फील्ड इनके लिए काफ़ी अच्छी होगी और इनको इन सब में इंटरेस्ट भी काफ़ी होगा। वैसे काफ़ी सक्सेस होंगे फील्ड में, इन फील्ड्स में अगर ये रहेंगे तो काफ़ी सक्सेस होंगे। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा इनके टंग पर इनको हमेशा कंट्रोल रखना होगा और थोड़ा सा कुछ चीज़ों में ना काफ़ी प्रिंसिपल इनके होते होंगे कि इसी हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। इनको हमेशा लगता होगा कि मैं राइट हूँ या मुझे बहुत बुद्धि है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, जो ये होंगे भी। लेकिन जिसके कारण से ये कई बार सामने वाले की बात को एग्री नहीं करेंगे, उसकी वजह से इनकी लाइफ में परेशानी आ सकती है। तो थोड़ा सा इनको एडवाइस मैं यही करूँगी कि यस, भले आपको कितनी भी अच्छी बुद्धि है, आप कितने भी हाई पोस्ट पे हैं, थोड़ा सा आप सबके साथ अगर फ्लेक्सिबल होकर ये चलेंगे तो इनके लिए ज़्यादा ईजी होगा। अदरवाइज़ थोड़ा इनको अकेलापन महसूस होगा और इन्हें लगेगा कि शायद लोग इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद को कभी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इनके अंदर कोई मिस्टेक है या ये कोई मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा इस चीज़ को संभाल के चलें तो इनके लिए अच्छा होगा।
इनका जो 2020 चल रहा है इसके ऊपर बात करूंगी तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लोशो ग्रिड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनके गुरु में राहु का अंतर्दशा एक तरह चल रही है। जो लोशो ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर जो इनका 2019 अगस्त सितंबर से गुजरा होगा और इस साल अगस्त सितंबर तक की बात करूँगे तो इनका जो चाहे बिजनेस होगा या जॉब होगा वो एवरेज रहा होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि एकदम इन्होंने कुछ अचीव बड़ा कर लिया होगा। काफ़ी हार्ड वर्क के बाद चीज़ें इनको ज़रूर मिली होंगे। इनको एडवाइस ये थोड़ा स्लो चलें, फास्ट स्पीड में मत भागें। अभी कम से कम सितंबर तक का जो मैं इनका देख रही हूँ। एजुकेशन वाइज इन्होंने काफ़ी अच्छा किया होगा। शायद इनका कोई फॉरेन टूर हुआ हो या फॉरेन में जॉब मिली हो या फॉरेन किसी भी तरह से इनका कनेक्शन हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। पर्सनालिटी इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही है कि इन्होंने शायद कुछ अपने अंदर चेंजेस किए होंगे या कोई डिग्री भी हासिल की होगी, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। लेकिन साथ में इनको ध्यान रखना, हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत चांसेस हैं। अगर ऑलरेडी हो गए हैं तो भी ये केयरफुल रहें और अगर नहीं हुए हैं तो सितंबर 2020 तक इनको थोड़ा हेल्थ को लेकर केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए। अभी इनका जो बात करूंगी 2021 का, लेकिन स्टार्ट ही करूंगी मैं सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021। इनका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। इस टाइम पे अगर ये कुछ अपने लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं या जो भी इनकी विश थी, कोई भी विश हो सकती है कि अगर इन्हें है कि ये चीज़ मुझे करनी थी, शादी करनी थी या सेटल होना था, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से कि इनकी लाइफ में अच्छी होंगे। अच्छी एकेडमिक गेन इनको मिलती हुई दिख रही है और फॉरेन से भी दिख रहा है कि शायद इनको कुछ आ सकता है लाभ। लेकिन ज्ञान की फील्ड में इनको चाहे तो कोई एक रिस्पेक्ट मिले या कुछ ये अचीव कर लें, कुछ और अच्छा कर लें, ये भी चीज़ें इनके दिख रही हैं। पैसे इनके पास टिकने में लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो पैसे टिकने में इनके पास मुश्किल आएगी और लव मैरिज करने में भी इनको परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इनके लोशो ग्रिड में 8 नंबर 4 नंबर पे मिसिंग है। वैसे ये बैलेंस ज़्यादा नहीं कर पाते, हार्ड वर्किंग काफ़ी हैं और इनके सपने बड़े हैं। ये काफ़ी नेम फेम भी लाइफ में पाएंगे और अगर मैं बोलूँ तो शादी भी इनकी दिख रही हो जाएगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। बच्चे कम रहेंगे, बेटी का योग दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बैलेंस करने में इनको मुश्किल आती है। तो इनको थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगी कि कुछ जैसे ग्रीन कलर है, ज़रूर ये अपनी डेली बेसिस में यूज़ करें। चाहे इनके मग हो, क्रॉकरीज हों, इनके क्लॉथ हों, उन चीज़ों को साथ में गणपति जी की पूजा ये करें। और मैंने जैसा इनको पन्ना बोला है पहनने के लिए, वो ये ज़रूर पहने। साथ ही साथ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें पानी ये वेडनेसडे को दें, तो इससे भी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, वो जब इनसे बात होगी तो मैं वो सोल्यूशंस भी इनको दे दूँगी। इसी के साथ इनकी कुंडली में जितनी भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने इनको बता दिया। आई होप कि जो भी चीज़ें थी इनके क्लियर हो गई होंगी और अगर इनके कोई डाउट रह गए हैं तो ये मुझे पर्सनल मैसेज करके या बात कर सकते हैं और मैं इनको उसके उपाय दे दूँगी। इसी के साथ बस इतना ही। जय माता दी।